ये इस खास खबर पर आप लोगों को नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों को सदैव मार्गदर्शन करता रहता है। दोनों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप लोगों को मैं ये भी सूचित कर देना चाहता हूँ कि आप इस कड़ी में जुड़े रहिए तीसरे यूट्यूब चैनल के भी साथ। ठीक है, तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ बीएड के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे पास में मिली हुई है, जिनमें 72,825 के पैसे वापसी के का मैटर है। इस पर सरकार का यह कहना है कि इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इसकी काउंसलिंग इत्यादि के विषय में 31 दिसंबर तक कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुतों के पैसे लगे हैं। 2012 की ये वैकेंसी अभी तक बताइए 2023 ख़त्म होने की ओर अग्रसर है और फिर भी लटकी हुई है। इस पे काउंसलिंग पे कोई न कोई बड़ा निर्णय होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा मित्रों कि देखिए कोई हवाई फायर नहीं झोंक रहा है। जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सब पे हम भी चर्चा पर चर्चा करते हैं, अपने हिसाब से आप लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं, है ना। तो हमारा जो सीधे तौर पे जो उद्देश्य है वो इसी बात को लेकर के है कि आप लोग अच्छा कर पाएँ, है ना। मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए नए आयोग के लिए सदस्यों के चयन से रिलेटेड एक कमेटी बनी हुई है, तो बहुत जल्दी ही 31 दिसंबर तक बोला गया है कि वो आवेदन पत्र मांग लेगी और ये प्रक्रिया 24 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके पश्चात फिर मेंबर इत्यादि की नियुक्ति के पश्चात आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें देखिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं उनके पास में गोल्डन चांस है दोस्तों। इतनी इतनी सीटें आप लोगों की रिक्त अभी भी पड़ी हुई है, इनमें चाहें तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। सोचिए हिंदी में आपकी इस समय 120 सीटें अभी भी रिक्त बची हुई हैं। उन 120 सीटें वो आपको मिल सकती हैं, लेकिन आप में एकता का अभाव है। आप नहीं चाहते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि 1000 2000 3000 5000 तक अगर हम लगा देंगे तो हमारे होने के चांसेस हैं। 125 सीटें जाहिर सी बात है कि ये आपको मिलने वाली है। इसके अलावा संस्कृत में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो सीटें मैं 2021 और 2020 16 दोनों की बात कर रहा हूँ, इस पर आप लोगों की काफ़ी सीटें बची हुई है। संस्कृत में 75 और 25 मैंने 100 सीटें अभी भी संस्कृत में रिक्त हैं। संस्कृत में ये सीटें आपको मिल सकती हैं, इसके लिए भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। याचिका में जुड़ो दोस्त, ठीक है। गणित में भी आपकी तकरीबन 100 सीटों के लगभग खाली है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ देखिए सबकी कट ऑफ मेरिट, अब ये अगर कोई सोचे कि अपने से हो जाएगा, जाने तो हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक में आप जी रहे हैं, बहुत बड़ी गलती में जी रहे हैं। अगर आप याचिका में जुड़ना चाहते हैं और जो जुड़े हुए हैं हियरिंग शुल्क तत्काल जमा करें, अन्यथा की स्थिति में वो स्वतः जिम्मेदार होंगे। इसमें कहने की बात नहीं है। किसी अभ्यर्थी से 1-2 बार कहा भी गया है, लेकिन बार बार मेरे विचार से आपको अवगत कराना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आज जाहिर सी बात है कि आज शनिवार है और 23 तारीख हो गई है, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें, क्योंकि 28 को इसकी सुनवाई लगी है और कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों। प्राइमरी में ये हमारी जो अपील है, निश्चित रूप से उस पर सार्थक प्रयास होने के पूरे आसार बन रहे हैं। शासन स्तर पे भी देखिए जो जुड़े हुए हैं लोग हैं, उनसे हम संपर्क में रहते हैं हमेशा और सही जानकारी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि देखिए हित, आप लोगों का हित जो है प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। बीएड बेरोजगार निश्चिंत रहें, उनके हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और रही बात ये कि मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल ने ऐसा सार्थक प्रयास किया है जिसका नतीजा आज निकला है, इसका रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से। उस रिजल्ट का ही ये परिणाम है दोस्तों, है ना, कि आज बीएड इतना सुरक्षित अनुभव कर पा रहा है। बीएड को सम्मिलित कराने के लिए बहुत दिनों से हम लोगों की मुहिम चली थी और प्राइमरी में सफलता मिली हुई है। प्राइमरी में कहा जा रहा है बहुत जल्दी ही बीएड सम्मिलित हो जाएगा। तो इसके लिए
पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। बीएड एक बड़ा वोट बैंक है और जाहिर सी बात है कि बीएड के हितों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। ये चीज़ सरकार भी जानती है। सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि एक मुफ्त वोट देने के लिए बीएड वाले जाने जाते हैं। सरकारी कर्मचारी को भी नाराज़ कर ले, बीएड को भी नाराज़ कर ले, तो फिर सीटें कहाँ से आएंगी? तो जाहिर सी बात है, देखिए हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि भाई आप हमारे संगठन का उद्धार कराइए, और जाहिर सी बात है कि बीएड वाले एक मुश्त आपको वोट देंगे। इसमें सपा बसपा भाजपा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट मिला। हम ये चाहते हैं कि आपका किसी भी प्रकार से अहित ना होने पाए, कुल मिला करके, है ना। अगर भला हो जाता है, अब रही बात ये, देखिए भला हो जाने के बाद मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, वोट तो आप अपनी मर्जी से ही दीजिएगा जिसको भी देना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपका कोई भला करता है तो मेरे विचार से उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहे हैं कि आप बीजेपी को ही दीजिए या आप सपा को ही दीजिए, बसपा को, जिस पे देखिए वोट देना आपका अपना अधिकार है, तो उस पर आप लोग कहीं भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, नोटा दबा सकते हैं या किसी प्रकार से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक चीज़ और, एलटी ग्रेड को लेकर के बता रहे हैं कि एलटी ग्रेड में अब किसी प्रकार का पशुपेश नहीं रह गया है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन रेडी है और विज्ञापन किसी भी दिन जारी हो सकता है। एलटी ग्रेड का सुनहरा अवसर मिल रहा है, 2 साल की छूट भी मिल रही है आयु सीमा में, है ना। आरक्षित को अनारक्षित को, और इसके अलावा 3 साल की छूट मिल रही है आरक्षित वर्गों को। तो जाहिर सी बात है, जो लोग EWS से हैं, जो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से हैं, विकलांगजन हैं, सबके लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। इस अवसर का आप लोगों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से आप सभी का जो मंतव्य रहा है, उस मंतव्य के हिसाब से हम काम करते हैं। आप लोगों ने ये कहा था कि सर इस बात को पहुंचाइए क्योंकि बीएड वाले बहुत दुखी हैं, तो हम लोग उस बात को